हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी हब। मैं हूँ प्रिया मैम और आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में अब तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख लिया था। अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे एंड देखेंगे व्हाट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो स्टूडेंट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेन पार्ट या मेन ऑर्गन होता है दैट इज़ गाइनोशियम। सो गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोशियम का जो यूनिट होता है मीन्स द यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज़ नोन एज पिस्टल और वी कैन से कार्पल। कार्पल जो होता है इट इज़ फाइनली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स और 3 रीजन्स वी कैन से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यानी कार्पल जो है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्टिग्मा? स्टिग्मा जो होता है इट सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन्स। स्टिग्मा जो होता है ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या करता है, लैंड करता है। क्लियर हो गया? यानी स्टिग्मा जो होता है वो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पॉलन ग्रेन क्या है? पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेट विच इज़ रिसीव बाय स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट। ओके, देन उसके बाद स्टिग्मा के बाद नीचे आता है सेकेंड पार्ट दैट इज स्टाइल। स्टाइल जो होता है वो लॉन्ग होता है, एक नैरो ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किसके बीच में प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा एंड ओवरी के बीच में। उसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल। एंड द थर्ड पार्ट इज ओवरी। ओवरी जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का सबसे बेसल स्वोलन पार्ट होता है, यानी फूला हुआ पार्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा उसमें एक पेरेन्काइमेटस कुशन भी प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा से क्या जुड़ा हुआ होता है स्टूडेंट्स? प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है ओव्यूल्स। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज पिस्टल। ओके, तो यहाँ पिस्टल की हम बात करते हैं। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल और वी कैन से कार्पल। ये कार्पल या पिस्टल का आप डायग्राम देख सकते हैं। कार्पल को या पिस्टल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज स्टिग्मा। ये जो अपर पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा। और इसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यानी पॉलन ग्रेन जो है इस स्टिग्मा के द्वारा ही क्या किया जाता है? रिसीव किया जाता है। आफ्टर स्टिग्मा देन कम्स द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज स्टाइल। स्टिग्मा के नीचे एक लंबी नली जैसी संरचना प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? स्टाइल। आफ्टर स्टाइल जो नीचे का पोर्शन होता है जो कि स्वोलन पार्ट होता है, फूला हुआ बेस पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो किससे जुड़ा हुआ होता है? ओवरी से जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसमें 1 या 2 लोक्यूल्स होते हैं। एज यू कैन सी हियर दिस इज लोक्यूल्स। इन्हीं लोक्यूल्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स प्रेजेंट है। और ये ओव्यूल्स किससे जुड़े हुए हैं? ये ओव्यूल जुड़े हुए हैं इस प्लेसेंटा से। क्लियर हो गया? नाउ दिस ओवरी इज फर्दर अटैच्ड टू अ प्लेटफॉर्म नोन एज थैलेमस। ओवरी जो होता है डॉग के ऊपर एक स्वोलन पार्ट से जुड़ा हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, हम पिस्टल की बात करें तो इस पूरे एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? पिस्टल कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट है तो कलेक्टिवली उसको हम लोग क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ ये जो गाइनोशियम होता है वो किसी भी फ्लावर में एक दूसरे से अटैच भी हो सकता है या फिर फ्री भी हो सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर कोई गाइनोशियम जो है फ्री है, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, देन दैट टाइप ऑफ गाइनोशियम इज नोन एज एपोकार्पस गाइनोशियम। फॉर एग्जाम्पल रोज, लोटस एंड माइकेलिया। लेकिन अगर कोई गाइनोशियम जो कि फ्यूज्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं, देन दैट गाइनोशियम इज नोन एज सिनकार्पस गाइनोशियम। एग्जाम्पल है पेपेवर
हिबिस्कस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। सो ओव्यूल को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। सो व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम? मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें फीमेल गैमेट बनता है, यानी एग की फॉर्मेशन होती है। सो जिसमें फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम। इट इज़ नोन एज इंटेग्यूमेंटेड बिकॉज ये जो मेगास्पोरेंजियम होता है इसमें इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं एज प्रोटेक्टिव कवरिंग। क्लियर हो गया? सो जितने भी ओव्यूल होते हैं वो प्लेसेंटा से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए थिन स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, यानी ये फ्यूनिकल की मदद से ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा से क्या होता है? अटैच्ड होता है। क्लियर हो गया? नाउ वो पोर्शन जहाँ पे फ्यूनिकल जो होता है ओव्यूल से जुड़ा हुआ होता है, दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम। ओके, यानी फ्यूनिकल का ओव्यूल के साथ अटैच्ड होना, एंड जो पॉइंट जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच्ड होता है ओव्यूल से, दैट पॉइंट इज नोन एज हाइलम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? द मेन रीजन ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड ऑफ मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल with abundant reserve food material। सो स्टूडेंट्स, ओव्यूल में एक ऐसा पार्ट प्रेजेंट होता है जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जो कि क्या करता है? ओव्यूल के डेवलपमेंट में फूड सप्लाई करने का काम करता है, एंड दैट पार्ट इज नोन एज न्यूसेलस। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, न्यूसेलस क्या होता है? न्यूसेलस एक तरीके से ओव्यूल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और न्यूसेलस के ऊपर 1 या 2 कोट्स या फिर वी कैन से प्रोटेक्टिव एनवलप्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट भी हो सकते हैं और एब्सेंट भी। अगर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एटेग्मिक। अगर इंटेग्यूमेंट्स यानी कवरिंग अगर एब्सेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? एटेग्मिक। अगर 1 इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट है तो यूनिटेग्मिक, और अगर 2 इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइटेग्मिक। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। You can see here in diagram, this is the structure of anatropous ovule। एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है स्टूडेंट्स? कि ओव्यूल जो होता है वो अपने पोजीशन से 180 डिग्री क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है। तो रोटेशन की वजह से उसका जो बेस पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, और उसका जो टॉप पोर्शन होता है वो कहाँ आ जाता है? नीचे। सो हियर यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज़ द बेस पोर्शन एंड दिस इज़ द टॉप पोर्शन। नाउ जो बेस पोर्शन होता है वो ऊपर आ जाता है, और बेस पोर्शन ऑफ ओव्यूल इज़ नोन एज चैलेजा। चैलेजा जो होता है ये ओव्यूल का बेस होता है। इसके बाद हमने बात की थी न्यूसेलस की। जैसे स्टूडेंट्स मैंने बताया कि न्यूसेलस जो होता है ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का ग्रुप होता है, और इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ न्यूसेलस। इसमें बहुत सारा रिजर्व फूड होता है जो क्या करता है? ओव्यूल के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन न्यूसेलस के ऊपर कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। अगर 2 कवरिंग है तो बाइटेग्मिक, अगर 1 कवरिंग है तो यूनिटेग्मिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूसेलस के ऊपर 2 कवरिंग प्रेजेंट है। बाहर वाले कवरिंग को हम कहेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट्स, और अंदर वाले पोर्शन को हम कहेंगे इनर इंटेग्यूमेंट्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? न्यूसेलस के बीच में क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? एम्ब्रियो सैक। सो दिस इज एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अपने ही पार्ट्स हैं। इस एम्ब्रियो सैक में टोटल 8 सेल्स प्रेजेंट है, जिसमें अपर 3 सेल्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। बीच में 2 सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। नीचे 3 सेल्स प्रेजेंट है जिसमें अपर सेल एग सेल कहलाता है, एंड नीचे के 2 सेल्स क्या कहलाते हैं? सिनर्जिड्स कहलाते हैं। कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं? एग अपैरेटस कहते हैं। सिनर्जिड के पास कुछ केमिकल सेक्रीट होते हैं बाय फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो कि पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। नाउ ओव्यूल का जो टॉप पार्ट होता है जो कि नीचे आ चुका है, दैट इज़ नोन एज माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल वो पोर्शन होता है जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स की कवरिंग नहीं होती है।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और ये जो ओव्यूल होता है अपने प्लेसेंटा से एक थिन स्टॉक के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूनिकुलम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जो फ्यूनिकल है ये ओव्यूल से इस पॉइंट पे अटैच्ड है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्लियर हो गया? आफ्टर दिस फ्यूनिकल के अंदर एक लॉन्ग वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आई होप आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। एनाट्रोपस ओव्यूल में फ्यूनिकल जो होता है वो ओव्यूल की बॉडी से क्या होता है? फ्यूज्ड होता है, यानी जुड़ा हुआ होता है, एंड उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसी तरीके से फ्यूनिकल में एक लॉन्ग वेस्कुलर स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है जो एक रिज क्रिएट करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? रेफी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो रेफी होता है ये क्या करता है? ये फूड सप्लाई करने का काम करता है। किससे? फ्रॉम प्लेसेंटा टू दी ओव्यूल। क्लियर हो गया? जो ओव्यूल का बेस होता है स्टूडेंट्स, उसे हम क्या कहते हैं? चैलेजा। जैसे हमने डायग्राम में स्टडी किया, हमने ये भी स्टडी किया कि जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो एक प्लेस पे यानी टिप पोर्शन पे जो होते हैं, जो कि चैलेजा के ऑपोजिट होता है, वहाँ पे एब्सेंट होता है, एंड दैट स्मॉल ओपनिंग जहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस के अंदर एक स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसेक कहते हैं, या फिर हम उसे क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। हमने एम्ब्रियोसेक में स्टडी किया कि उसमें 8 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा था एंटीपोडल सेल्स, एग सेल, सिनर्जिड्स और पोलर न्यूक्लियाई। स्टूडेंट्स, जो सिंगल एम्ब्रियोसेक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है वही आगे चल के क्या बनाता है? मेगास्पोर बनाता है। ओके स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? तो मेगास्पोरोजेनेसिस जो होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। यानी मेगास्पोर का मतलब होता है फीमेल गैमेट। तो फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन अगर एमएमसी से हो रही है, यानी मेगास्पोर मदर सेल से हो रही है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। नाउ हाउ इट डेवलप? मेगास्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर कैसे बनता है ये हम देख सकते हैं। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स कि ओव्यूल में न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूसिलस, जिसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। न्यूसिलस के कुछ सेल्स जो होते हैं वो डेवलप करते हैं और क्या बनाते हैं? आर्कीस्पोरियल सेल्स। नाउ आर्कीस्पोरियल सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट्स? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पेरिक्लाइनल डिवीजन 2 टाइप्स ऑफ लेयर्स आर फॉर्म्ड। आउटर लेयर बनता है जिसे हम आउटर पेरिटियल लेयर कहते हैं, और इनर लेयर बनता है जिसे इनर स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। आउटर पेरिटियल सेल जो होता है वो आगे चल के स्पोरोजिनस सेल्स के मास बनाने में क्या कर देता है? अपने आप को कंट्रीब्यूट कर देता है। जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं एमएमसी में, यानी मेगास्पोर मदर सेल में। ओके, देन मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है? आफ्टर दैट मियोसिस होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस क्या बनता है? लीनियर टेट्राड मेगास्पोर, यानी 4 मेगास्पोर बनते हैं जो लीनियरली क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस ये जो 4 मेगास्पोर बनते हैं 1 2 3 4, इसमें से 3 मेगास्पोर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डीजेनरेट हो जाते हैं, और सबसे लोअर वाला जो मेगास्पोर होता है वो आगे चल के क्या बनाता है? एम्ब्रियोसैक बनाता है। ये आगे चल के फंक्शनल मेगास्पोर बनता है जो आगे चल के एग सेल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो स्टूडेंट्स, जब एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनता है तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।